Yes, very good evening, friends. We are on problem number 2 of final accounts. I think we have covered till sales return. Am I correct? Or drawings? Yes, okay. We have covered drawings also. So we have covered till drawings. Yes, very good evening. Very good evening. Let's continue with the next discount. डिस्काउंट कहाँ जाएगा बच्चों? हम डेबिट बैलेंसेस देख रहे हैं. ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट बैलेंसेस देख रहे हैं. उसमें डिस्काउंट है. डिस्काउंट कहाँ जाएगा? यस, एसेट तो नहीं है, एक्सपेंस है. एक्सपेंस या लॉस बोल सकते हो. यस, कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड. वेरी गुड. पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में आपको क्या करना है? टू डिस्काउंट. यस, अमाउंट इज रुपीज 2030. ओके, आई होप सबने ये प्रॉब्लम कंप्लीट किया है. आप जस्ट वेट कर रहे हो कि अगर किसी आइटम में आपको क्वेरी वगैरह है तो वो रिजॉल्व होनी चाहिए. ओके, एडवांस गिवन टू शाहरुख. दिस इज न्यू आइटम इन ट्रायल बैलेंस. एडवांस गिवन टू शाहरुख. यस, आपने शाहरुख को एडवांस दिया है. ओके, शाहरुख कौन है आपको पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है. हाँ, आप जो शाहरुख खान सोच रहे हो वो शाहरुख नहीं है. ओके, यस, एक पर्सन है शाहरुख. उसको हमने क्या किया है? एडवांस दिया है. तो ये आपके लिए क्या है बच्चों? एडवांस दिया है आपने. हाँ, एडवांस मतलब नेक्स्ट ईयर का है ना. यस, एडवांस गिवन टू शाहरुख कहाँ आएगा? वेरी गुड, बैलेंस शीट एसेट साइड. वेरी गुड, वेरी गुड. बैलेंस शीट एसेट साइड में आना है आपको. एडवांस गिवन टू शाहरुख बैलेंस शीट एसेट साइड में आएगा बिकॉज आपने एडवांस दिया है. नेक्स्ट ईयर का जो भी अमाउंट है वो आपने पे किया है. या सपोज शाहरुख एक इंडिविजुअल है जिसको आपको पे करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट आपने एज अ लोन पैसे दिए हैं, एडवांस दिया है. जब भी कोई रिलेशन नहीं होता है, डायरेक्टली आप पैसे दे देते हो एज अ लोन, तो हम लोन बोलते हैं. एडवांस कब बोलते हैं? शाहरुख एज अ एम्प्लॉय अपने पास वर्क करता है. शाहरुख एज अ एम्प्लॉय आपके पास वर्क करता है. अगर उससे आप एडवांस देते हो तो आप लोन नहीं बोलते हो, एडवांसेस गिवन ऐसा बोलते हो. ओके, एडवांसेस या एडवांस गिवन टू शाहरुख. यस, आई होप सुवर्णा यू कैन लिसन to me very carefully. I hope you joined the lecture, Suvarna. Yes, very good. Advance given to Shahrukh 10,000 rupees. Next, cash in hand and cash at bank. ये कहाँ जाएगा बच्चों? ये अपने एसेट है. जो कैश इन हैंड मतलब कुछ बच्चे कैसे सोचते हैं बताता हूँ आपको. कुछ बच्चों को लगता है कि जो अपने हाथ पे, हैंड मतलब हाथ ना, तो हाथ पे जो कैश है वो कैश इन हैंड होती है. वैसे नहीं है बच्चों. वो वर्डिंग्स वैसे यूज करते हैं कैश इन हैंड, बट उनको क्या बोलना है? बिजनेस में जो कैश है ना वो बोलना है कैश बैलेंस. ओके, और कैश एट बैंक मींस बैंक बैलेंस. ओके, इसे कैश बैलेंस बोलते हैं, इसे बैंक बैलेंस. यस, ये दोनों बिजनेस के लिए क्या है? एसेट है. यस, आपको क्या करना है? दोनों एसेट साइड में लेना है बच्चों. 20,000 एंड 8,000.
हाँ, आई होप आप होमवर्क करके बैठे हो, सो दैट आपको ये स्पीड या फास्ट नहीं लगेगा। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट। अगर किसी आइटम पे एडजस्टमेंट वगैरह है तो प्लीज इन्फॉर्म मी। इंटरेस्ट 1000 रुपीज। हाँ, इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस है, मतलब एसेट तो नहीं है, एसेट नहीं है इंटरेस्ट। क्या है फिर? एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहाँ जाता है? एक तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड। सर फिर कहाँ जाएगा ये? बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज ट्रेडिंग अकाउंट में कब जाते हैं हम? जब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होगा, परचेसेस रिलेटेड होगा एक्सपेंस, या फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गए, बट वैसा तो नहीं है इंटरेस्ट। ओके, तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में 1000 इंटरेस्ट के लिए लिखना है आपको, टू इंटरेस्ट 1000 रुपीज। ओके, अगर होमवर्क के टाइम आपके आंसर में आपने कुछ गलत लिखा है तो आपको क्या करना है? करेक्शन करना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट कमीशन। बताओ ना बच्चों, कमीशन। कमीशन 2000 रुपीज, ये भी एक्सपेंस है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में जाएगा। आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से करना है बच्चों। ओके, 2000 रुपीज टू कमीशन 2000। आउटर कॉलम में क्यों लिख रहा हूं मैं? बिकॉज बिकॉज एडजस्टमेंट नहीं है। कमीशन रिलेटेड एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। ओके, यस। नेक्स्ट रॉयल्टीज। रॉयल्टीज बताओ ना बच्चों। रॉयल्टीज कहाँ जाएगा? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइटम्स। और नॉर्मली दो प्रॉब्लम में से अगर दो क्वेश्चन आप करोगे ना, उसमें एक प्रॉब्लम में रॉयल्टी होता ही है। ओके, यस, एडजस्टमेंट भी है। वेरी गुड, वी हैव एडजस्टमेंट फॉर रॉयल्टीज। यस, रॉयल्टीज कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में बच्चों के, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में टू रॉयल्टी जाएगा। आई थिंक 2000 है क्या? यस, 2000 है। इनर कॉलम में क्यों लिखा है मैंने? बिकॉज वी हैव एडजस्टमेंट नंबर 2 रिलेटिंग टू रॉयल्टीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रॉयल्टीज है 1500। यस श्रावणी, रॉयल्टीज अगर आपको पता नहीं है, और आई होप आपने यूट्यूब लेक्चर्स देखे हैं, उसमें मैंने 100% एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको याद नहीं है या एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे आप, आई होप आपको कोल वगैरह पता है, कोल माइनिंग वगैरह होती है। आई होप माइनिंग एक्टिविटीज आपको पता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं रॉयल्टीज का। माइनिंग एक्टिविटी जो होती है ना, जहाँ से कोल मिलता है या बाकी जो भी आपको मिलता है जो प्रोडक्शन में यूज होता है, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। कोल वगैरह कहाँ यूज होता है बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में। ऑफिस में तो कोल यूज नहीं होता है। ओके, सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। रॉयल्टीज, आपको रॉयल्टीज पे करनी होती है। अगर आप को माइनिंग करनी है तो गवर्नमेंट की परमिशन लगती है पहले तो। हाँ, कहीं पे भी कैसे भी आप माइनिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, तो गवर्नमेंट को या जिसकी भी लैंड है उसको रॉयल्टीज पे करना होता है। ओके, सो दिस इज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाता है। ओके, यस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में। आपको क्या करना है? आउटस्टैंडिंग। अब एडजस्टमेंट देखो ना, एडजस्टमेंट में क्या है? आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज है। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज मींस रॉयल्टीज पेएबल। ओके, और करंट ईयर के रॉयल्टीज है। सर आपको कैसे पता? अगर स्पेसिफिकली ईयर नहीं बताया आपको तो करंट ईयर के रॉयल्टीज है। करंट ईयर के रॉयल्टीज हमें ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना चाहिए या नहीं बच्चों? डेफिनेटली दिखाना चाहिए। तो आपको क्या करना है? ऐड आउटस्टैंडिंग 1500। आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? 3500। वेरी गुड। यस, नेक्स्ट लास्ट वन इज परचेसेस। परचेसेस आपको पता है
ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में आपने लिखा है 50,000, इनर कॉलम में लिखना है आपको। ओके, सो दिस वर डेबिट बैलेंसेस। नाउ क्रेडिट बैलेंसेस, कैपिटल, शिल्पा और कैटरीना का कैपिटल है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में, आपने ऑलरेडी शायद लिखा हुआ है, हमने लिखा था शायद यस 45,000 शिल्पा एंड कैटरीना 45,000। हाँ, जिनको भी पता नहीं है, ये बोर्ड बुक के पुणे के जो पुणे बोर्ड की जो बुक है उसमें के ही प्रॉब्लम्स है। ये शिल्पा कैटरीना मैंने नाम नहीं लिए है, शाहरुख, शिल्पा, कैटरीना वगैरह। ओके, ये सब पुणे बोर्ड की जो बुक है उसके उसमें के ही प्रॉब्लम अपने बुक में इंक्लूडेड है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो सकते हैं, बट नॉर्मली मैं ट्राई करता हूँ कि पुणे बोर्ड के सब प्रॉब्लम्स कवर हो, सो दैट आपको मेन एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, बिकॉज मेन एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। ओके, चलो ये लेस करो, कितना आता है ड्राइंग्स लेस करने के बाद? 43,000। और ये कैटरीना का कितना आएगा ड्राइंग्स लेस करने के बाद? 42,000। सर आपने इनर कॉलम में क्यों लिखा है सर? ये जो ड्राइंग्स लेस करने के बाद आपने कैपिटल इनर कॉलम में लिखा है ना सर, ये क्यों लिखा है सर आपने? बिकॉज सुनो ना, बिकॉज जब तक आप नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे या नेट लॉस लेस नहीं करोगे, आपको क्या करना है, कैपिटल इनर कॉलम में लेना है। यस, वेरी गुड बच्चों। नाउ बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल, पेएबल वर्ड इज इंपॉर्टेंट हियर। यस, लायबिलिटी साइड, वेरी गुड। लायबिलिटी साइड में आपको क्या करना है, बिल्स पेएबल। लायबिलिटी साइड में सब पेएबल्स आते हैं बच्चों। ओके, 17,500। नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। आई होप एवरीवन नोज द मीनिंग ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। Voice is breaking, I don't know why, but I will check. Just a minute, give me a minute. Am I audible now? Hi, hello, is it clear? Okay, great, great, fantastic. Now bank overdraft, bank overdraft, those who don't know the meaning of bank overdraft, please listen to me carefully. This is a temporary loan taken from bank. Bank overdraft is temporary loan taken from bank, so this is nothing but a loan, but a temporary loan, so we call it as bank overdraft, या हम बैंक ओडी भी बोलते हैं, बैंक ओडी। इन प्रैक्टिकल लाइफ आपने ओडी ऐसे बहुत बार सुना होगा, जो भी बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, फैमिलीज जिनके भी फैमिलीज में बिजनेस है, आप बिजनेस रन करते हो, आपके पापा चाचा वगैरह, तो आपको ओडी वर्ड आपने सुना होगा, बैंक ओडी, बैंक ओडी। हाँ, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक 10,000, ये जाएगा लायबिलिटी साइड। हाँ, सपोज सपोज सुनो ना, सपोज आपको मीनिंग पता नहीं है, आपको एग्जाम में आप आंसर लिख रहे हो और बैंक ओवरड्राफ्ट का मीनिंग पता नहीं है, आपको इफेक्ट देना है फाइनल अकाउंट में। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए। आपको अभी तो पता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बट सपोज आपको पता नहीं है, बट आपको इतना पता है क्रेडिट बैलेंसेस में आप कहाँ लिख सकते हो, आपके पास ऑप्शन क्या है, एक तो लायबिलिटी साइड, या सेल्स है तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा, एंड अदर आइटम्स पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। ओके, अगर आपको मीनिंग पता नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट का, तो आपको सोचना है लायबिलिटी जाएगा या पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड जाएगा। ओके, और अगर डायरेक्टली मीनिंग पता है तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, लायबिलिटी साइड जाओगे, बट आपको मीनिंग नहीं पता है, तो फिर भी आपको सोचना है बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा इनकम हो सकता है क्या, इनकम हो सकता है क्या, सोचना है। अभी आपने कभी सुना है क्या बैंक ओवरड्राफ्ट इनकम बोल के? ओके, आई होप किसी ने नहीं सुना है। ओके, वैसे नहीं होता है बच्चों। ओके,
यस, पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में आप लिख रहे हो मतलब वो इनकम है बिजनेस के लिए, आप सोच समझ के लिखो। ओके, यस, बैंक ओवरड्राफ्ट विल कम इन will come on liability side of balance sheet. Okay, next परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट साइड में लेस 1480। ये आउटर कॉलम में करेक्ट है क्या बच्चों? चेक करो। यस, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट आइटम इज सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ जाएगा बच्चों? 22,000। यस, 22,000 सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का मतलब जिनको पता नहीं है, आई विल रिपीट इट, अ पर्सन टू हुम अमाउंट इज पेएबल। मतलब पर्सन मतलब इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनी, जिसको भी अमाउंट पेएबल है उसे हम क्रेडिटर्स बोल सकते हैं। ओके, हाँ, जिससे भी आप गुड्स परचेस करते हो, जिसको भी आप आफ्टर 1 मंथ 2 मंथ पेमेंट करने वाले हो, ये सब आपके क्रेडिटर्स है, बिकॉज अमाउंट इज पेएबल टू देम। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ आएगा? लायबिलिटी साइड। पेएबल है ना बच्चों? सन्ड्री क्रेडिटर्स। यस, आपको स्पेलिंग वगैरह रॉन्ग नहीं लिखना है बच्चों। ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको सब स्पेलिंग प्रोवाइडेड रहते हैं, आपको इफेक्ट अच्छे से देना है और स्पेलिंग वगैरह देख के करेक्ट लिखना है। ओके, खुद का दिमाग भी नहीं लगाना है यहाँ पे। नेक्स्ट, बैंक लोन। बैंक लोन कहाँ जाएगा? बैंक लोन तो इनकम है ना। किस डिस्काउंट की बात कर रहे हो आप वैष्णवी? ओके, मेरा तो बैंक लोन चल रहा है। आई हैव नॉट अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। ओके, थोड़ा सा क्लैरिटी से पूछो। यस, बैंक लोन। बैंक लोन कहाँ जाएगा बच्चों? आपने लोन लिया है बैंक से, दिस इज पेएबल टू द बैंक। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। पेएबल है मतलब कहाँ जाएगा बच्चों? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, 15,000। हाँ, वैष्णव आपने कुछ पूछा था मुझे डिस्काउंट का, आई डोंट नो आपने क्या पूछा, मतलब मुझे क्वेश्चन आपका नहीं समझा है। किस डिस्काउंट की बात कर रहे थे आप? यू हैव टू रिपीट योर क्वेश्चन। ओके, इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड वो कवर किया है ना वैष्णवी मैंने। ओके, एट द एंड में फिर से कवर करूंगा। ओके, डू नॉट वरी। नाउ इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट आपको मिला है, ये क्या है आपके लिए? इनकम है ना। इनकम कहाँ जाएगा? पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड में वन लाइन मिनिमम ब्लैंक छोड़नी है आपको। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500। नेक्स्ट, आरडीडी। आरडीडी तो आपको पता है, आरडीडी आपको पता है, पी एंड एल अकाउंट डेबिट साइड में आप क्या करते हो? लेस ओल्ड आरडीडी करते हो। ओके, जो भी आरडीडी ट्रायल बैलेंस क्रेडिट कॉलम में होता है वो ओल्ड आरडीडी होता है। वो क्या करते हो आप? पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड में लेस ओल्ड आरडीडी बोल के देते हो। ओके, लेस 1,000। आउटर कॉलम प्लीज। यस, यहाँ अंडरलाइन करना है आपको 1 के नीचे। ओके, यस, लेस ओल्ड आरडीडी 1,000, आउटर कॉलम 1,570। नेक्स्ट, सेल्स। लास्ट आइटम इज आई थिंक सेल्स। सेल्स कहाँ जाएगा वो भी आपको पता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। 1,20,000, आउटर कॉलम 1,18,000। ओके, हाँ, एक बच्चे ने पूछा था सर डिस्काउंट जो है ना डेबिट बैलेंसेस में, ये कहाँ जाएगा? ये मैंने आज कवर किया है ना, अभी तो कवर किया है। ओके,
हाँ, मैं रिपीट करूंगा, बट मुझे एक पॉइंट यहाँ पे आपको बताना था। कुछ बच्चे जो अब्सेंट होते हैं, हाँ सर मैं कल नहीं था, मैं परसों नहीं था सर, ये क्या है वो क्या है। देखो बच्चों, इतना आपको मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हर रोज एक बच्चा या दो बच्चे अब्सेंट होते हैं। मैं हर रोज उनके लिए वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ जो मैंने लास्ट लेक्चर में 1 आवर देके या 40 मिनट्स देके मैंने पढ़ा है। ओके, आपको उतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अभी आप 12th में हो, आप आपके फ्रेंड्स से पूछ सकते हो कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो। बिकॉज आप अगर लेक्चर मिस कर रहे हो, बिकॉज रोज एक दो बच्चे लेक्चर मिस करेंगे, उनके लिए मैं हर एक पॉइंट रिपीट नहीं कर सकता हूँ। ओके, हाँ, आई रिक्वेस्ट कि आपको टाइम पे ज्वाइन होना है, जो भी लेट ज्वाइन होते हैं। ओके, यस, मैं अभी के लिए डिस्काउंट रिपीट कर देता हूँ। डेबिट बैलेंसेस में डिस्काउंट है। क्या हो सकता है बच्चों डेबिट बैलेंसेस में? मतलब एक तो एसेट या एक्सपेंस। एसेट तो नहीं है, आई होप आपको इतना पता है। एक्सपेंस में आपको दो ऑप्शन है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, P&L अकाउंट क्रेडिट साइड। आपको क्या लगता है वैष्णव, आप ही बताओ। आप जो बोलोगे मैं वही लिखूंगा। डिस्काउंट एसेट तो नहीं है आपका, डिस्काउंट अलाउड डेबिट बैलेंस है, तो वो तो ऑप्शन गया। एक्सपेंस है, अभी एक्सपेंस या लॉस बोल सकते हो आप, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है मतलब। तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड जाएगा या P&L अकाउंट डेबिट साइड, आपको क्या लगता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ये सबको सोचना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है क्या, परचेसेस रिलेटेड है क्या, या फैक्ट्री एक्सपेंस है क्या? आप क्या करो, एक नोट लिख लो। हाँ वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, मैंने वही लिखा है बच्चों। आपका आंसर करेक्ट है, टू डिस्काउंट 2030। आपको क्या करना है, एक आप नोट वगैरह लिख लो। हाँ कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे लिखो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। इसमें क्या आएगा बच्चों? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आपको ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में अगर आप लिख रहे हो ना, तो ये होने ही चाहिए, इस किसी भी एक क्राइटेरिया में आने चाहिए, परचेस रिलेटेड एक्सपेंसेस या फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ये इतना लिख लो बच्चों, ये आपको सोचना है अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में सोच रहे हो। आई होप आपने लिखा है। यस, नाउ आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन बैलेंस शीट। यस, ट्रेडिंग अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं बच्चे। हाँ आई होप आपकी डेबिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड टोटल, जो भी आपने कैलकुलेशन करते टाइम किया था, आप मैच हो रही होगी। 1,24,820 एंड 1,76,000। हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 1,76,000 माइनस 1,24,820। जस्ट अ मिनट। 51,180। ओके, मैंने वहां पे फॉर्मूला यूज किया है जो एक्सेल में यूज होता है। ओके, ये आपको नहीं करना है, ये फॉर्मूला एक्सेल क्या होता है ये आपको पता नहीं है, और जरूरत भी नहीं है अभी।
ओके, आपका प्रेजेंटेशन देखो प्रॉब्लम नंबर 2 का ऐसा ही है क्या बच्चों? ट्रेडिंग अकाउंट का आपने डेबिट क्रेडिट लिखा है क्या बच्चों? चेक करो, ये प्रेजेंटेशन ऐसे ही होना चाहिए। हाँ, ये अंडरलाइन वहां पे नहीं होना चाहिए। जस्ट मिनट, मैं निकाल देता हूँ। यस, जहां पे आप आउटर कॉलम में ले रहे हो ना, वहीं पे अंडरलाइन होनी चाहिए, जैसे सेल्स रिटर्न के बाद, परचेस रिटर्न के बाद। ओके, यहाँ वेजेस के लिए अंडरलाइन होनी चाहिए आउटर कॉलम में जब लिखते हो आप। हाँ, इतना प्रेजेंटेशन का आपको ख्याल रखना है। ओके, यस, सो दिस वाज ट्रेडिंग अकाउंट। ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ जाएगा बच्चों? पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट साइड। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 51,180। हाँ, आपको क्या करना है अभी? सब आउटर में है क्या? चेक करो बच्चों, सब आउटर में है क्या? चेक करो। यस, मुझे तो सब कुछ आउटर में लग रहा है, आउटर कॉलम में है। तो 52,680 क्रेडिट साइड टोटल है, डेबिट साइड में 17,215 है। तो नेट प्रॉफिट होगा बिकॉज क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है। इज दिस करेक्ट? हाँ, मैं क्या करता हूँ, ऊपर के सॉल्यूशन का ले लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पे क्या आएगा? शिल्पा और कैटरीना। यस, नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? आई थिंक 35,465। तो शिल्पा के लिए कितना है? रेशो क्या है बच्चों इनका? रेशो क्या है शिल्पा और कैटरीना का? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हाँ, कुछ अगर दिया नहीं है तो 1:1 होता है। वेरी गुड, 1:1। हाँ, तो 1:1 आपने आई होप कैलकुलेशंस किए हैं आपने। आपने अगर वर्किंग नोट वगैरह नहीं किया है तो करना चाहिए बच्चों। ओके, जिन्होंने वर्किंग नोट नहीं किया है उन्होंने वर्किंग नोट करना चाहिए, इतना याद रखो। हाँ, ऐसे सिमिलर इसी फैशन में आपको क्या करना है? वर्किंग नोट करना है। हाँ, आपका नेट प्रॉफिट कितना बताया आपने? 35,465। यहाँ पे देखो 35,465, मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आपको ऐसे नहीं लिखना है। हाँ? मतलब ये रेड में जो है वो दया और क्षमा का है, ऐसे ही प्रेजेंटेशन करना है। बट मैं यहाँ कैलकुलेशन फिर से कर रहा हूँ, शिल्पा और कैटरीना 1:1 ही है। आपको क्या करना है? 35,465 डिवाइड बाई टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 1+1 2। तो ये कितना होगा? 17,732.50 बोल रहे हैं बच्चे, पहले ही आंसर दे चुके हैं। 17,732.5। तो शिल्पा और कैटरीना, शिल्पा को कितने जाएंगे? 17,732.50। शिल्पा के पॉइंट्स 1। हाँ, तो मैं इन्हें क्या कर रहा हूँ? 1 रुपए इन्हें ज्यादा दे देता हूँ। ओके, और कैटरीना को 1 रुपए कम। ओके, हाँ, कुछ बच्चे पूछेंगे सर मुझे कैटरीना अच्छी लगती है सर, मैं कैटरीना को 1 रुपए ज्यादा दूं क्या? हाँ, तो शिल्पा को कम दो फिर। ओके, हाँ, उतना मैनेज करो। बट क्लास में मैंने क्या डिसाइड किया है? जो फर्स्ट पार्टनर होगा उसे ही 1 रुपए ज्यादा मिलेगा। ओके, जब भी ऐसे कैलकुलेशंस आएंगे, बिकॉज टोटल प्रॉफिट तो 35,465 है ना, ये मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग मी? हाँ, अगर पुणे बोर्ड की बुक देखो ना, कभी कभी उन्होंने फर्स्ट पार्टनर को 1 रुपी ज्यादा दिया है, कभी कभी सेकंड पार्टनर को 1 रुपी ज्यादा देते हैं। हाँ, वैसे चलता है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज 0.5 है ना। तो सर शिल्पा और कैटरीना को दोनों को 1-1 रुपए ज्यादा दो सर। बट टोटल प्रॉफिट इज 35,465 ना, ये तो चेंज नहीं हो सकता। ओके, आई होप आप समझ पा रहे हो मुझे। बट क्लास में हम क्या करेंगे? जो फर्स्ट पार्टनर है उसे 1 रुपए ज्यादा देंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी,
समझ रहे हैं ना, दोनों को 1 रुपए ज्यादा नहीं दे सकता हूं मैं। समझ रहा है क्या बच्चों आपको? 17,733 मैं दोनों को नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज टोटल विल बी 45,466 ना, सॉरी 35,466, बट टोटल प्रॉफिट इज 35,465। आई होप यू आर गेटिंग मी। ये समझ रहा है या नहीं बच्चों, बताओ ना मुझे एक बार। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये समझ रहा है क्या आपको? हाँ, वेरी गुड। तो अब मैं शिल्पा को दूंगा कितने? 17,733 एंड कैटरीना 17,732। ओके, यस। 52,680 will be the profit and loss account total. ओके, यस। तो ये जाएगा बैलेंस शीट में। अभी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, कैपिटल में क्या होगा? ऐड नेट प्रॉफिट 17,733। आउटर कॉलम में कितना आएगा बच्चों? 60,733। वेरी गुड। यस, और इनका कितना आएगा बच्चों? कैटरीना का 59,732। ओके, नाउ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट टोटल प्लीज। हाँ, कोई आइटम मैंने मिस किया है क्या बच्चों? बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में कोई आइटम मैंने मिस किया है क्या बच्चों, या रॉन्ग अमाउंट वगैरह? आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज का हमने सेकंड इफेक्ट ही नहीं दिया है। ओहो, तो आप इतनी देर क्या कर रहे थे बच्चों? अगर मैं भूल गया तो आप भी भूल जाओगे। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज का हमने सेकंड इफेक्ट ही नहीं लिया है 2000 का। यहाँ पे बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही है ना। दिस 2000 डिफरेंस इज ऑफ आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज। हाँ, अगर सर नहीं लिखेंगे, सर याद नहीं करेंगे तो हम भी नहीं करेंगे। आपको ऐसे नहीं करना है बच्चों। आउटस्टैंडिंग रॉयल्टीज, रॉयल्टीज पेएबल है, सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट लायबिलिटीज है। उन्हें लिखना चाहिए था, बट आई डोंट नो कैसे नहीं लिखा है मैंने। 1,500। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 1,500, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, 1,500 है। 1,500। ओके, तो ये 1,500 का जो डिफरेंस था ना, ये रॉयल्टीज जो आउटस्टैंडिंग है उसका हमने सेकंड इफेक्ट नहीं दिया था। हाँ, कुछ बच्चों को अच्छा लग रहा होगा सर ने गलती की है अभी। हाँ, हमारा आंसर करेक्ट था, सर ने तो गलती कर दी। बट आपको क्या करना है बच्चों, आपको बताना चाहिए। ओके, जिन्होंने भी होमवर्क किया है या कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो लेक्चर में, अगर आप इन्फॉर्म नहीं करोगे सर सेकेंड इफेक्ट आप नहीं लिख रहे हो। ओके, हाँ, दिस शोज दैट योर कंसंट्रेशन लेवल इज लो। हाँ, किसी ने भी ये लेक्चर अच्छे से अटेंड नहीं किया, ये दिख के आता है। ओके बच्चों, हाँ। सो आई होप बैलेंस शीट हैज टैलीड नाउ। योर बैलेंस शीट 1,87,265 पे। यस, आपको कंसंट्रेट करना है, आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत वीक है बच्चों। ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट दैट, फर्स्ट एक्सेप्ट इट। और आपको क्या करना है, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लाना है। ऐसे अगर बैठोगे तो आप नहीं होगा कुछ। ओके, यस।
नाउ सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 2। होमवर्क चाहिए क्या बच्चों? हाँ, होमवर्क नहीं देता हूँ मैं, आपको करना है तो करो, या आप रूलिंग तो करके आओ सिर्फ। ओके, प्रॉब्लम नंबर 3। हाँ, होमवर्क नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ रूलिंग तो करके आओ। रूलिंग, मिनिमम रूलिंग करो। जिनको एज अ होमवर्क ट्राई करना है ट्राई भी कर सकते हो, बिकॉज ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ आता है उसमें का आपको, आपको सब कुछ आता है। ओके, बट कॉन्सेंट्रेशन लेवल थोड़ा ज्यादा चाहिए हाँ बच्चों में। अगर आप एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट भूल रहे हो ना, तो प्रॉब्लम है। सर आपने तो क्लास में आप ही भूल रहे हो, सर हमें हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? हाँ, क्लास में कभी कभी मैं 12th पास हूँ बच्चों, इतना याद रखो। ओके, आपको बेनिफिट कैसे होगा? आप याद रखोगे तो आपको बेनिफिट होगा, इतना याद रखो। और कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना है, होमवर्क करना है। प्रॉब्लम नंबर 3 ट्राई करो, मिनिमम रूलिंग तो करके आना है आपको, रुचा और जूली का। यस, बाय करना है बच्चों अभी आपको। बाय बाय एंड थैंक यू।